हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत में विविधता के बारे में। फ्रेंड्स, भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम विविधता को कैसे समझें? फ्रेंड्स, लगभग 200 साल पहले जब रेलवे और हवाई जहाज़ नहीं थे, तब भी लोग यात्रा करते थे। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वो यात्राएं कैसे करते थे? या तो वो पानी के जहाज़ों से जाते थे, या घोड़ों पर, या ऊँट पर, या पैदल ही यात्राएं किया करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए की जाती थी, या फिर कई बार नई ज़मीन की तलाश में भी की जाती थी। फिर व्यापार के लिए भी की जाती थी, क्योंकि यात्राओं में क्या होता था, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता था। इसलिए लोग कई बार अक्सर काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर ठहर जाते थे। इसके अलावा जब नेचुरल डिज़ास्टर होता था, यानी कि सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में भी घर छोड़ देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं कि लोग गांव में रहने वाले लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ आते हैं और फिर वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं तो जैसा वहाँ का कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होते हैं, उन्हीं को अपनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम उन्हीं के कल्चर में घुल मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, लोग जब भी एक जगह पर बसना शुरू कर देते हैं तो उनके रहन सहन में भी बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें को हम लोग अपना लेते हैं, जैसे कि संगीत, भोजन, धर्म आदि को, और कुछ नई चीज़ों को हम लोग पुरानी चीज़ों को वैसे ही रहने देते हैं। तो यदि हम कल्चरल, यानी कि नए नए कल्चरल का आदान प्रदान होता रहता है, जिसे हम कहते हैं मिली जुली संस्कृति का उदय होता है। अक्सर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया या संस्कृति को एक नया रूप दिया। फ्रेंड्स, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। भारत में कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्री इलाके हैं, तो कहीं पर क्या है, मैदान है। यदि हम पर्वतों पर रहने वाले लोगों और समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की बात करें तो हम पाएंगे कि दोनों के रहन सहन और खान पीन, हालांकि उनके काम करने के तरीके में भी बहुत फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, यदि हम भारत के दो राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, लद्दाख और केरला की। लद्दाख जो राज्य है वो हमारे भारत के राजनीतिक मानचित्र में सबसे टॉप पर जो राज्य है वो है लद्दाख। लद्दाख जो राज्य है वो कहाँ पर बसा हुआ है? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी। फ्रेंड्स, लद्दाख जो एरिया है वो जम्मू कश्मीर के पूर्व के पहाड़ी में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खेती बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी ही बहुत कम होती है। यहाँ पर हर वर्ष ये इलाका जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, और इस क्षेत्र में पेड़ और पौधे भी बहुत कम होते हैं। पीने के लिए पानी, ये लोग जो क्या करते हैं, पीने के लिए जो पानी होता है वो बर्फ़ को पिघलाकर यहाँ के लोग उसका यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये लद्दाख है, एक रेगिस्तानी इलाका है, और यहाँ पर जो लोग होते हैं ये विशेष प्रकार के एक भेड़ को पालते हैं। ये देखना, ये भेड़ है, इसके जो बाल हैं इनसे उनको कौन सी ऊन मिलती है? इनसे उनको ऊन मिलती है, जिसको वो बेच देते हैं बड़े बड़े व्यापारियों को, और व्यापारी जो होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं शॉल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने
अब हम बात करते हैं केरल की। केरल जो राज्य है ये कहाँ पर है? ये है हमारा दक्षिण भारत में, और ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ इसके क्या है, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले यूज़ किए जाते हैं। हम इंडियंस लोग इतने स्पाइसीज हैं कि हमें मसालों के बिना कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो मसालों के कारण भी केरल राज्य जो था वो व्यापार के लिए अट्रैक्शन का कारण रहा। और यहाँ पर जो मसाले होते हैं वो कौन कौन से उगाए जाते हैं? यहाँ पर उगाई जाती हैं हरी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, काली इलायची और काली ब्लैक पेपर इत्यादि यहाँ मसाले उगाए जाते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आए थे वो आए थे यहूदी लोग और अरब व्यापारी यहाँ आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। यानी कि ऐसा हमारा विश्वास है कि यहाँ पर जो मसीह कौन थे? ईसा मसीह, जिनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर इब्न बतूता भी आए थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर, वो 700 साल पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? आकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और इसके अतिरिक्त एक पुर्तगाली यात्री भी भारत आया था। वो समुद्र के रास्ते से होते हुए भारत पहुँचा था अपने जहाज़ से। उसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त चीनी यात्री भी यहाँ पर आए। चीनी यात्रियों के लिए भी केरल राज्य जो था वो व्यापार के लिए एक आकर्षण केंद्र रहा। जो केरल राज्य है वो कहाँ पर है? समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ पर लोग क्या करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं। तो मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक विशेष प्रकार के वो जाले का यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है चीना वाला। और उसी प्रकार ये लोग मछली को फ्राई करने के लिए एक विशेष प्रकार के बर्तन का यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है चीना पट्टी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो केरल के लोग हैं वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं चावल, फिश और वेजिटेबल। तो अब हम बात करते हैं केरला और लद्दाख के डिफरेंस के बारे में। यदि हम जियोग्राफिकल फीचर से देखें तो हम देखते हैं कि लद्दाख जो एरिया है वो एक कैसा एरिया है? एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है और जहाँ की जो भूमि है वो बहुत कम उपजाऊ है। वहाँ पर कम खेती की जाती है। और वैसे हम केरल की बात करें तो केरल जो एरिया है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जिसको समुद्र ने घेर रखा है। तो वहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं। वहाँ की जो पहाड़ी हैं वहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं और साथ ही वहाँ पर खेती की जाती है चावल की। और हम अगर रिलीजन पर्सपेक्टिव से देखें, यदि हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख जो एरिया था वो भी अरब लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इस्लाम धर्म का प्रचार किया। उसी प्रकार यदि हम केरल की बात करें तो केरल में भी यहूदी लोग आए, अरब यात्री आए और इसके अतिरिक्त चीन के लोग भी यहाँ आए, तो उन्होंने भी इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। और यदि हम खेती की बात करें तो जो लद्दाख है वो कम उपजाऊ, उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही कम उपजाऊ, क्योंकि वहाँ पर बारिश ही बहुत कम होती है। लेकिन यदि हम बात करें केरला की तो केरला जो इलाका है वो काफ़ी उपजाऊ है, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, यदि हम अपने देश की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक रीति रिवाजों और जो भी वहाँ का कल्चर होता है उनको हम क्या करते हैं? धीरे धीरे अडेप्ट कर लेते हैं। और वो क्या होता है? वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है जहाँ भी हम रहते हैं। चाहे हम अपने आस पड़ोस की ही बात करें तो हमारे आस पड़ोस में भी विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। जो उनका कल्चरल होता है हम उसी के अनुसार क्या करते हैं? उसी के अनुसार हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसा उनका कल्चर होता है तो हम भी वैसा ही कल्चरल अपना लेते हैं। जैसा उनका रीति रिवाज है, जो वो पहनते हैं, जो वो खाते हैं, उन्हीं को हम लोग
अडॉप्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने भारत की विविधता के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।